नमस्कार, जय हिंद। मैं कुलदीप कुमार साइंस टॉवर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट, क्योंकि अब तक हमने जो जाने थे बहुत ही खूबसूरत से क्वेश्चंस और आज जानने वाले बहुत ही खूबसूरत से क्वेश्चन। कल मैंने कमेंट पढ़ी थी तो एक बच्चा बोल रहा था कि सर आप इजी इजी क्वेश्चन कराते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, कभी आपने प्रीवियस ईयर का प्री का पेपर उठा के देखा है या फिर कभी दिया है पेपर? हमेशा पेपर में कोई इजी क्वेश्चन ही आते हैं और जो कठिन पढ़ा रहा है ना, जो कठिन पढ़ा रहा है आपको, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए बेवकूफ़ मत बनिए। मजाक बना के रखा है आप लोगों ने। मतलब इजी पढ़ा रहे हैं, पेपर में कठिन कब आता है पेपर में? अरे 25 क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन कठिन आते तो पेपर कठिन हो गया। बाकी के 21 क्वेश्चन तो सरल आते हैं ना। तो पहले सरल क्वेश्चन कर लीजिए। मैं भी इतनी कठिन कठिन क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ना नहीं याद आ जाएगी आपको। समझ रहे हो? तो चलिए स्टार्ट करते, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन, ही रैन सो फास्टली दैट ही रीच्ड द डेस्टिनेशन इन जस्ट 2 मिनट्स। आई होप, मुझे लगता है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा और उम्मीद करता हूँ इसका अर्थ भी आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो हम वन बाई वन जानेंगे। ही रैन सो फास्टली, ये तो पता चल गया मुझे कि ये पास्ट की बात कर रहा है। ठीक है, इस सो की वजह से मुझको पता, ये नियम मैंने कल भी जाना था कि दैट कहना अपने आप में बिल्कुल सेंसिबल बात हुई। कंजक्शन दैट का यूज़ करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ही रेस्ट द डेस्टिनेशन जस्ट 2 मिनट, 2 मिनट के अंदर वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। तुम बोलोगे सर यहाँ फास्टली का जिक्र हुआ है, लेकिन फास्टली कहना तो अपने आप में अनसेंसिबल बात हुई। तो सेंसिबल बात क्या होगी? तो तुम बोलोगे सर फास्टली की जगह अगर मैं फास्ट बोलूँगा ना तो बिल्कुल एकदम करेक्ट फॉर्म होगी, मेरा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमारी ऑप्शन नंबर ए में एरर है और इसे मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर ए को। ठीक है, यानी कि अब मैं सही करूँगा तो ही रेन सो फास्ट, वह इतनी तेज दौड़ा दैट ही रीच, कि वह पहुँचा डेस्टिनेशन इन जस्ट 2 मिनट्स, अपने मतलब डेस्टिनेशन पर 2 मिनट के अंदर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये बनाइए। इसलिए सरल और कठिन के चक्कर मत पड़िए, सारा पढ़िए। अभी शुरुआत की है हमने यार, आप देखना इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे कि आप देखते रह जाएंगे। कल ऐसा करूंगा, मैं आपको कल प्री का पेपर लेके आता हूँ मैं 2019 वाला। ठीक है, तब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कठिन क्वेश्चन कौन सा है और जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्या वो पेपर में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन बनाइए। राम एंड श्याम यूज्ड टू वर्क फॉर ऑलमोस्ट 12 आवर इन द फैक्ट्री, इज वर वर्किंग अर्लियर। तो बोलोगे सर राम एंड श्याम यूज टू वर्क फॉर ऑलमोस्ट 12 आवर इन द फैक्ट्री। तो बोलोगे यहाँ तक तो सर मुझे कोई गलती नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि पास्ट की बात करिए, कोई काम वो पास्ट में किया करते थे, 12 आवर इन द फैक्ट्री में काम किया करते। अगली हम देख रहे हैं, बी को देख रहे हैं, तो इज वर वर्किंग अर्लियर, सॉरी, इज वर वर्किंग अर्लियर। तुम बोलोगे सर इज वर वर्किंग अर्लियर। तुम बोलोगे सर यहाँ पे थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, जब बात पास्ट की करी गई है तो इस इज का कहने का क्या मतलब है? तुम बोलोगे सर इज कह रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ क्या करा इसने कि यहाँ वर भी लगा दिए। क्या तुमने कभी देखा है कि 2 वर्ड एक साथ आ जाएं? नहीं ना। ठीक है, तो इसलिए 2 हेल्पिंग वर्ब एक साथ नहीं आती हैं। तुम बोलोगे सर वर वर्किंग अर्लियर। तुम बोलोगे सर इज सही करें या वर सही करें, या हटाएं किसको हम? मैं बोलूँगा पास्ट में हम बात कर रहे हैं तो पास्ट की बात करेंगे, तो इसके लिए मतलब इज तो कहना अनसेंसिबल बात हुई। अब इसकी जगह यूज़ क्या करेंगे? तुम बोलोगे सर राम एंड श्याम की बात हो रही है, यानी कि 2 लोगों की बात हो रही है, 2 लोगों के लिए बात चल रही है, तो थर्ड पर्सन की बात चल रही है और वो भी 2 लोग हैं, तो हम 2 इसकी जगह यूज़ क्या करेंगे? सब्जेक्ट दे का। ठीक है, क्योंकि दे एक प्रॉपर नाउन है और ये एक प्लूरल सब्जेक्ट को इंडिकेट करती है। तो अब अपने आप में एक करेक्ट सेंटेंस होगा हमारा, दे वर वर्किंग अर्लियर। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ता हूँ। राम एंड श्याम यूज टू वर्क फॉर ऑलमोस्ट 12 आवर इन द फैक्ट्री, दे वर वर्किंग अर्लियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये बनाइए, ये बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है। ये दे रहा है, गुड नाइट, आई एम ग्लैड टू सी यू ऑफ। चलो, जो बच्चे बोल रहे थे ना कि सर इजी पेपर का रहा है, तो ये आप बना के दिखाइए और इसका आंसर आप कमेंट में लिखना कि आपने सही बनाया और क्यों सही बनाया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और वो आपने ये क्वेश्चन बनाया होगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या करें। गुड नाइट। ठीक है, अब देखो गुड नाइट से मैं यहाँ पे एक सेंस निकालूंगा कि जैसे हम गुड नाइट कम बोलते हैं। अब जैसे मान लो कि मैं तुम पे फ़ोन से बात कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैंने जस्ट मेरी बात खत्म हो जाती है तो इसका मतलब क्या? मैं बोलूँगा गुड नाइट। गुड नाइट एक इंडिकेट करता है ऐसी मतलब प्रेजेंटेशन को जो कि अलग करती है लोगों को, एक तरह से मान लो को विदा कर रही है, लोगों को अलग कर रही है। विदा करना मतलब यहाँ से दूसरी जगह भेजना, मतलब अलग कर रही है लोगों को, तभी तो हम बोलते हैं गुड नाइट। ठीक है, अपना ख्याल रखना, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते? तुम बोलोगे सर गुड नाइट, आई एम ग्लैड टू सी यू ऑफ। तुम बोलोगे, अब देखो आई एम ग्लैड अपने आप में बिल्कुल सही है, गुड नाइट सही है, टू सी यू ऑफ
अब आपको ऐसा नहीं लगता कि एरर मेरी यहीं हो सकती है? कुछ बच्चे तो नो एरर पे मार्क करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। नो एरर तो हो नहीं सकता इसका आंसर। टू सी यू ऑफ, टू सी यू ऑफ का मतलब होता है विदाई करना। अब जिक्र ये आता है, एक होता है ऑफ और एक आता है ऑफ, किनमें सही कौन सा करें? तो ये तो नहीं हो सकता, प्रीपोजिशन तो नहीं लगेगी। सी यू ऑफ तुमने पढ़ा होगा, तो इसका मतलब विदाई करना, यानी कि जब भी हमने गुड नाइट बोला इसका मतलब हम विदाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी में हमारी एरर है, इसलिए मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये वो छोटी छोटी सी गलतियाँ होती हैं जो पेपर में हमें फंसाती हैं, और हमें फंसना नहीं है, पेपर में आगे बढ़ना है। ठीक है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हमेशा ध्यान रखना, गुड नाइट यहाँ यूज हो जाए तो उसका मतलब ही अलग होना है, विदाई करना होता है उसका मतलब। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये बनाइए। इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर विल बिगिन फ्रॉम मंडे, यानी कि इंटरव्यू के लिए डायरेक्टर की पोस्ट के लिए मंडे से शुरू होगी इंटरव्यू, यानी जो इंटरव्यू शुरू होंगे डायरेक्टर की पोस्ट के लिए वो मंडे से शुरू होंगे। तो क्या कोई बच्चा बता सकता है कि इसमें सही एरर क्या हो सकती है? सही आंसर हमारा क्या हो सकता है? एरर हमारी कहाँ पे है? तुम बोलोगे सर इंटरव्यू फॉर अपने आप में सही, इंटरव्यू के लिए कोई पोस्ट की आवेदन चल रहा है या मतलब इंटरव्यू चल रहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर, क्या आपने कभी देखा है? क्या आपने कभी देखा है? अभी देखो ये विल बिगिन फ्रॉम मंडे, कुछ बच्चों का मानना होगा कि सर, अब देखो हम इसकी एक एक चीज़ जान लेते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर बी में एरर है और कुछ बच्चे बोलेंगे सी में एरर है। अब ऐसा क्यों? अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर बिल, तुम बोलोगे सर पोस्ट तो कभी नहीं होता, केवल पोस्ट होता है, यानी किसी एक पोस्ट के लिए इंटरव्यू चल रहा है, तो ये अपने आप में यहाँ पर पोस्ट की जगह पोस्ट यूज़ करेंगे। तो यानी कुछ बच्चों का मानना होगा सर ऑप्शन नंबर को बी को मार्क करिए, तो मैंने कर दिया ऑप्शन नंबर बी। कुछ बच्चे बोलेंगे सर टाइम का जिक्र हुआ है, ठीक है, तो इस फ्रॉम की जगह हम सिंस का यूज़ करेंगे, है कि नहीं? है कि नहीं? तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको मार्क करिए। अब प्रश्न ये उठता है कि बी को मार्क करें या सी को मार्क करें, तो मैं अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा लॉजिक बताने वाला हूँ। तो देखिए एक बार, द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर बिल, इस पोस्ट की जगह हम पोस्ट का यूज़ करेंगे। अब बी ऑप्शन करेक्ट हुआ, ठीक है। बिगिन फ्रॉम मंडे, तो हम यहाँ पे सिंस का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हमेशा ध्यान रखना, जब भी बात फ्यूचर में होती है तो सिंस और फॉर के साथ हम लगा सकते हैं, लेकिन हमेशा अगर हम यानी फ्यूचर में फ्रॉम का भी जिक्र होता है, प्रेजेंट पास्ट की बात होगी तो हम समय के साथ फ्रॉम का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन जब भी हमारी बात फ्यूचर में होगी तो फ्यूचर में तीनों चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, सिंस का भी, फॉर का भी, और हम फ्रॉम का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ किया है, यानी कि सेंटेंस ये अपने आप में करेक्ट है। ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत ही लॉजिक वाली बात है, ठीक है। लेकिन फ्रॉम का यूज़ हम पास्ट प्रेजेंट में नहीं करते, केवल फ्यूचर में करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये कहना अपने आप में बिल्कुल सेंसिबल बात हुई, इसलिए हमारी करेक्शन होगा वो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी में, द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर की पोस्ट के लिए, यानी एक पोस्ट की बात करी गई है, तो इसलिए हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी को मार्क करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये बनाइए। अब देखो इजी क्वेश्चन है, फंसा देगा तुम्हें ये क्वेश्चन, बनाएंगे आप लोग। हैव यू रीड दिस नॉवेल, ठीक है, फर्दर देन आई। अब बताओ इसमें क्या एरर हो सकती है, बताओ। यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से करेंगे, है कि नहीं? मतलब हम क्या करेंगे, लड़का की तुलना लड़के से ही तो करेंगे, कि लड़के की तुलना लड़की से तो नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ इसके हिसाब से यहाँ अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि तुलना की बात करिए। अब ये कह रहा है फर्दर देन, यहाँ थोड़ा एरर होगा, ए कर लेना यहाँ पे देन की जगह, ठीक है। फर्दर, अब देखो एक होता है फर्दर FARTHER और एक होता है फर्दर FURTHER। तो बताओ क्या करें, फर्दर करें या फर्दर करें? तुम बोलोगे सर ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो एक चीज़ जान लीजिए, इस फर्दर का मतलब होता है ओनली डिस्टेंस, ठीक है। ये फर्दर FARTHER इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है ओनली डिस्टेंस को, केवल डिस्टेंस को। और इस फर्दर, ये वाला फर्दर है FURTHER, ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस एंड पोजीशन, दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो बताइए यहाँ पे पोजीशन की बात करिए, ना कि डिस्टेंस की। अगर बात डिस्टेंस की होती तो ये भी कहना अपने आप में ठीक रहता है, क्योंकि ये डिस्टेंस को इंडिकेट करता है। लेकिन यहाँ पोजीशन की बात करिए है, तो हम इस फर्दर का जिक्र ना करके इस फर्दर का करेंगे, यानी कि FURTHER अपने आप में करेक्ट फॉर्म होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को मार्क करेंगे, क्योंकि एरर हम छाट रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में एरर है। ये छोटे छोटे शब्द होते हैं जो हमें फंसाते हैं, और पेपर ईजी ही आता है, ठीक है, एक बात अपने दिमाग में उतार लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये बनाइए। ये कह रहा है माई ब्रदर इन लॉ विद हिज डॉटर नाउ इन सिंगापुर वर प्रेजेंट एट द फंक्शन, ठीक है। माई ब्रदर इन लॉ
विद हिज डॉटर नाउ इन सिंगापुर में है वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। अब बताइए क्या एरर हो सकती है। आई होप, मुझे लगता है कि आपने ये क्वेश्चन बनाया होगा और आपने जो सोचा है मुझे लगता है वही सही है। ठीक है, तो माई ब्रदर इन लॉ विद हिज डॉटर नाउ इन सिंगापुर वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। हमेशा ध्यान रखना इस वर्ग की जगह हम वाज का यूज़ करेंगे, वॉज का यूज़ करेंगे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर उसके मतलब ब्रदर इन लॉ और डॉटर की बात करिए तो दो लोग हुए, तो हम वाज क्यों वर यूज़ करेंगे, इसके लिए नो एरर होना चाहिए। पर ऐसा नहीं है, हमेशा याद रखना यानी कि जब भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं तो इस फर्स्ट यानी कि विद हिज के साथ जो भी हम यानी ये उसके साथ हुई और हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे तो हमेशा फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। यानी कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा तो यही वही रूल, इसी रूल को फॉलो करेगा। हमेशा इस वर्ब की जगह हम वॉज का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि इस फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार। वाई माई ब्रदर इन लॉ ये एक है तो इसलिए इसकी वजह से हमने यूज़ किया यहाँ वॉज का, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी में करेक्शन होगा, वर नहीं, वॉज प्रेजेंट अपने आप में एक सही फॉर्म होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये बनाइए, ये दे रहा डू यू रियली बिलीव दैट शी हैज़ ब्लेम्ड अस फॉर द एक्सीडेंट स्पेशली यू एंड आई। तुम बोलोगे सर यहाँ ऑब्जेक्ट यानी डू यू रियली बिलीव, ये अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हुई है। सी हैज़ ब्लेम्ड अस, ये भी प्रेजेंट की बात हुई है, परफेक्ट है लेकिन है तो प्रेजेंट ही। फॉर द एक्सीडेंट स्पेशली होता विशेष रूप से, यू एंड आई तुम और मैं। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ थोड़ी एरर है, क्योंकि ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस यूज़ हुआ है, पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है तो यू का ऑब्जेक्ट तो यू ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आई का जिक्र हुआ है। आई अपने आप में एक ऑब्जेक्ट नहीं होता, आई एक सब्जेक्ट होता है, तो इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, तुम बोलोगे सर मी यूज़ करेंगे। मी एक ऑब्जेक्टिव होता है, पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, तो यू एंड मी कहना अपने आप में एक सेंसिबल बात हुई, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी में करेक्शन करना होगा, क्योंकि स्पेशली यू एंड मी करना होगा ना कि आई। ठीक है, तो यही चीज़ें होती हैं, यही तो पेपर में पूछता। बताओ इतने बड़े सेंटेंस में एक छोटी सी एरर है और तुम बोलते हो सर इजी कराइए, कठिन सवाल कराइए। कठिन कुछ नहीं होता है। ठीक है, ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाओ, केवल पढ़ाई पर ध्यान दो, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। अगला क्वेश्चन, विराट इज नो सो गुड अ बैट्समैन टू बी सिलेक्टेड फॉर द नेशनल क्रिकेट टीम। विराट इज नो सो गुड अ बैट्समैन, विराट इतना अच्छा बैट्समैन नहीं है। टू बी सिलेक्टेड फॉर द नेशनल क्रिकेट टीम, टू बी सिलेक्टेड फॉर द नेशनल क्रिकेट टीम, ये क्या हुआ, ये पैसे बनाया गया है तो एकदम अपने आप में करेक्ट है। तुम बोलो सर एरर, मुझे नहीं लगता कोई है, लेकिन एरर है, थोड़ी सी एरर। मुझे बताइए कोई खिलाड़ी किसी रूम में मतलब टीम में लिया जाता है तो या तो एज अ बॉलर लिया जाता है या एज अ बैट्समैन लिया जाता है, यानी एज अ बॉलर एज अ बैट्समैन, है कि नहीं। यानी कि विराट अच्छा नहीं है खिलाड़ी, अच्छा बैट्समैन नहीं है, उसे नेशनल क्रिकेट टीम में सिलेक्ट करा गया तो एज अ बैट्समैन यानी बैट्समैन के रूप में अच्छा नहीं है, तो इसलिए अब टीम में क्यों चुनते हैं खिलाड़ी, या तो बैट्समैन के रूप में होगा या बॉलर के रूप में होगा। ठीक है, हवन करने तो नहीं जाएगा वहाँ पे। तो विराट इज नॉट सो गुड अ बैट्समैन टू नहीं, इसकी जगह हम विराट इज नॉट सो गुड अ बैट्समैन एज टू बी सिलेक्टेड फॉर द नेशनल क्रिकेट टीम। एक छोटी सी एरर है, यही एरर तो फंसाती है। अब आपको पता ही नहीं होगा, जब भी हम किसी क्रिकेट टीम में खेलते हैं या किसी भी टीम में खेलते हैं तो एज अ बॉलर खेलेंगे या एज अ बैट्समैन खेलेंगे, तो इसलिए एज टू बी सिलेक्ट बैट्समैन एज टू बी सिलेक्टेड फॉर द नेशनल क्रिकेट टीम, ये अपने आप में करेक्ट फॉर्म होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को मार्क करेंगे, यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बैट्समैन के बाद एज कहना अपने आप में सेंसिबल बात हुई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन मुझे लगता है समझ में आया होगा। ये बनाइए, ये दे रहा है वेन एवर दे गो आउट फॉर शॉपिंग दे टेक हिज पेट डॉग विद देम। ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। वेन एवर दे गो आउट फॉर शॉपिंग, ये अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, वे बाहर जाते हैं, जब कभी वो शॉपिंग के लिए बाहर जाते हैं, दे टेक हिज पेट डॉग विद देम, वो अपने साथ अपने कुत्ते को ले जाते हैं। तो जब बात यहाँ पे किसकी करिए, तुम बोलोगे सर ये सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है कि नहीं। तो यहाँ पे हिज का जिक्र क्यों हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो हिज की जगह क्या करेंगे, तुम बोलोगे सर हिज की जगह देयर कर दिए, क्योंकि दे का ऑब्जेक्ट देयर, दे के साथ देयर लगता है ना। ठीक है, अरे पहले बचपन में पढ़ते थे दे के साथ अपने की अंग्रेजी क्या होती है, तो बच्चे चिल्ला कर बोलते थे सर दे के साथ देयर की, दे के साथ अपने की अंग्रेजी देयर लगाते हैं, है कि नहीं। बस थोड़ा सा बदला है नियम, यानी हम यहाँ इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करेंगे, पर बहुत सारे बच्चे होते हैं बोलते हैं सर इंग्लिश का अर्थ बता के पढ़ाइए जिससे कि हमें ज़्यादा समझ में आता है। इसलिए हमने क्या करा कि हमने इंग्लिश को हिंदी बनाकर पढ़ाना शुरू किया आपको, वरना हम इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। इसलिए कोई बात नहीं, इंग्लिश को हिंदी में पढ़िए, कोई बात नहीं।
नहीं, जैसा मर्जी है वैसे पढ़िए, बस आपको समझ में आना चाहिए। दे टेक हिज की जगह हम हटाएंगे और करेंगे यूज देयर का, इसलिए ऑप्शन नंबर हम सी में करेक्शन करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये बनाइए। ये दे रहा मोनिका वॉज टू अबाउट टेल हर टीचर द ट्रूथ व्हेन हर फ्रेंड इंटरप्टेड हर। आई थिंक, मुझे लगता है, मैंने सोचा है कि आपने ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे क्या कहने वाला है। ठीक है, क्या कभी आपने देखा है कि वॉज टू अबाउट कभी एक फॉर्म होती है? देखो, टेल हर टीचर द ट्रूथ व्हेन हर फ्रेंड इंटरप्टेड हर, ये अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ बात कैसी करेगी, तुम बोलो यहाँ बात पास्ट की करेगी, तो ये भी अपने आप में पास्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ तो एरर है नहीं, इसलिए एरर हमारी क्या हो सकती है? तुम बोलोगे सर अबाउट टू का यूज हमने पढ़ा है, ना कि टू अबाउट, इसका मतलब होता है कोई काम होने वाला है। अब ये कह रहा है मोनिका वॉज टू अबाउट, नहीं, मोनिका वॉज, यानी कि यहाँ वर्ड अरेंजमेंट की गलती है। मोनिका वॉज अबाउट टू, क्या होगा? मोनिका वॉज अबाउट टू टेल हर टीचर, मोनिका अपने टीचर को बताने वाली थी सच, ट्रुथ, व्हेन हर फ्रेंड इंटरप्टेड हर, जब उसके मित्रों ने उसे बाधित किया, है कि नहीं, मित्र ने उसे बाधित किया, तो यही सच बताने वाली थी। कोई काम हम करने वाले होते हैं, हम आई एम अबाउट टू स्टडी, मैं पढ़ने वाला हूँ, हम बोलते हैं, इसलिए टू अबाउट नहीं अबाउट टू का यूज़ करते हैं, इसलिए वर्ड अरेंजमेंट की गलती है, टू अबाउट नहीं, इसकी जगह हम यूज़ करेंगे अबाउट टू का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए में एरर है। तो ये प्रैक्टिस करने से सारी चीज़ें बनती है। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये समझ में होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, और मुझे लगता है आज ये क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये बनाइए आप लोग। ये कह रहा था चिल्ड्रन वर, बिल्कुल करेक्ट फॉर्म अपने में, प्लेइंग विद अ बॉल, ये भी करेक्ट है, पास्ट कंटिन्यूस की बात करिए, एंड रन अराउंड व्हेन द एक्सीडेंट ऑकर्ड, जब एक्सीडेंट हुआ, तो ये भी अपने आप में एक करेक्ट अच्छी वो बात हुई, व्हेन द एक्सीडेंट ऑकर्ड, जब एक्सीडेंट हुआ। अब मुझे बताइए कि ये अपने आप में पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस को इंडिकेट कर रहा है। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस की वजह से यहाँ पर प्लेइंग का यूज़ हुआ है, तो क्या तुम बता सकते हो ये एंड से जुड़ा है, कंजक्शन एंड का यूज़ किया है, तो क्या होगा? रन की जगह हम क्या करने की कोशिश करेंगे? तुम बोलोगे सर रनिंग, क्या करेंगे? रनिंग। ये कह रहा था जब बच्चे खेल रहे थे एक बॉल के साथ, एंड अराउंड, और दौड़ रहे थे, व्हेन द एक्सीडेंट ऑकर, जब एक्सीडेंट हुआ, है कि नहीं, यानी कि खेल रहे थे और दौड़ रहे थे, दोनों काम एक साथ कर रहे थे, तो इसलिए पास्ट कॉन्टिन्यूस की वजह से रन की जगह हम यूज़ करेंगे रनिंग का, कॉन्टिन्यूस में बनाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारी सी में एरर हुई, इसलिए मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर सी को। ठीक है, कंजक्शन के साथ यानी वर्ब का यूज़ हुआ, और वर्ब के साथ हमेशा ing लगाएंगे, किसकी वजह से? पास्ट कंटिन्यूस की वजह से। ठीक है, तो ये मुझे लगता है सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं एक बात बताने वाला हूँ आपके लिए कि आप फ्री में वीडियो मत देखा करिए, वीडियो को शेयर करा करिए, लाइक करा करिए और सब्सक्राइब किया करिए, क्योंकि जितने लोग हमसे ज़्यादा जुड़ेंगे मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा, मुझे लगेगा कि बहुत सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं, तो मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए, इसलिए हम कहते हैं कि मुझे सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करिए, इसमें आपका कुछ नहीं जाता है, आपके पास 2-3 सेकंड तो होते हैं यार। जब मैं पूरा 4 घंटे बिगाड़ता हूँ पूरा सेशन बनाने में, लिखने में, टाइपिंग करने में, तो आप 3 सेकंड 5 सेकंड तो दे ही सकते हैं। बस करना क्या है, घंटी का बटन दबाना है, ठीक है, बेल आइकन को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, उससे बस हो गया सब्सक्राइब चैनल, और आपका कुछ जाने वाला है नहीं, ये तो मुझे पक्का पता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन में आपको बहुत मजा होगा, और कल से मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक मैं आपको प्रैक्टिस सेट लेके आऊँ 2019 प्री का, जिससे कि आपको पता चल जाएगा पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, क्या आप टाइम में कर पाएंगे, इससे क्या होगा आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हम कल मिलते हैं एक प्रैक्टिस सेट के साथ, और आज मेरी सामने एक वीडियो आने वाली है इडियम्स एंड फ्रेजेस की, उसे भी देखिए, बहुत मज़ा आने वाला, बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैं इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ाया मैंने आपको, यहाँ चैनल पर जो मिलने वाला वो आपको कहीं नहीं मिलना, ये गारंटी की बात है। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को खत्म करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और मुझे लगता है आप लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, माता पिता के साथ रह रहे होंगे, और अपने आपको बचा रहे होंगे, यानी अपने आप को बचाने का मतलब देश को बचाना है। ठीक है, जब हम ही नहीं होंगे तो देश में कौन रहेगा? ठीक है, इसलिए हमें अपने आप को बचाना है, जिससे हमारा देश सुरक्षित रह सके। समझ रहे हो आप लोग? तो चलिए इस सेशन को खत्म करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।